नेपाल में पड़ता है दामोदर कुंड। वहां गए और वहां जाकर के गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने लग गए। ऋषभदेव जी महाराज गए और जाकर के ले आए। बोले तू तपस्या कर रहा है, ये तेरा कोई तपस्या करने का समय है, विद्या अध्ययन करो। बोले मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र को याद कर। भरत जी महाराज ने कुछ नहीं सुना। फिर तपस्या करने गंडकी नदी के किनारे चले गए। गंडकी नदी के किनारे जब तपस्या करने के लिए गए तो वहां पर एक हिरणी आई। बड़े ध्यान से सुनना, एक हिरणी आई। वो हिरणी जो थी वो गर्भवती थी। वो गर्भवती हिरणी आई। उस हिरणी के पीछे पीछे शेर आ रहा था, शेर की दहाड़। शेर ने जैसे ही दहाड़ा, हिरणी घबराई और गंडकी नदी में कूद पड़ी। उस हिरणी ने गंडकी नदी में छलांग मार दी। जैसे ही वो नदी में कूदी, गर्भवती नदी को पार करते 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 उसने अपने शिशु को वहीं जन्म दे दिया। गंडकी नदी के अंदर ही शिशु को जन्म दे दिया। अब वो हिरणी निकल गई। अब वो उस शिशु को बचा नहीं पा रही है। तो वो भगवान से कामना करते कि हे प्रभु, हमारी अर्ज सुनो नी दीनानाथ। अरे सुनो जी भगवान, या घायल हिरणी अर्ज करे। अर्ज करे या तो अर्ज करे, हमारी अर्ज सुनी दीनानाथ। या घायल हिरणी अर्ज करे। वो हिरणी कह रही थी भगवान से, बोले प्रभु, अरे प्यास लगी जल पीवन आई, भरी दोपहर के और सिंह दहाड़ से ऐसी डर गई, कूद पड़ी वो जल माया। घायल हिरणी अर्ज कर। अब जो वो हिरणी थी वो गर्भवती, वो प्यासी हिरणी बहुत रही घबराए राम जी। गर्भस्थ शिशु ने जन्म लियो है, सहाय करो रे भगवान। या घायल हिरणी अर्ज कर। और वो हिरणी कह रही है कि प्रभु, बीच नदी में नन हो सो शिशु बहतो जाए राम जी। लेकिन जब वो शिशु बह रहा था तो वहां पर ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत वो गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तो उनकी नजर पड़ी। वो नजर पड़ी जब भरत महाराज की, शिशु को लीनो रे बचाया। घायल हिरणी अर्ज करे। भरत जी महाराज ने उस शिशु को बचा लिया। अब उस शिशु को बचा लिया, उस हिरणी ने प्राणों का त्याग कर दिया। अब वो शिशु जो है, उस शिशु को भरत जी महाराज अपने पास रखने लगे। भरत जी महाराज जो है उस शिशु को लालन पालन पोषण करने लगे, पालने लग गए। और कहते हैं, परहित धर्म सरस नहीं भाई। उपकार करना बहुत बड़ा धर्म है। परोपकार करिए, किसी की रक्षा करना, किसी का लालन पालन पोषण करना बहुत बड़ा धर्म है। अब भरत जी महाराज प्रतिदिन 200 माला का जाप करते थे। तो वो हिरण के बच्चे के कारण 200 माला 100 मालाओं में बदल गई। जब 100 माला का जाप करते थे तो 100 माला 50 माला में बदल गई। 50 मालाओं का जाप करते थे, धीरे धीरे 25 हुई, फिर 10 हुई, फिर 5 हुई। ऐसे करते करते भरत जी महाराज ने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। अब एक दिन हिरणों का झुंड आया
तो उस हिरणों के झुंड में वो हिरण का जो बच्चा था वो चला गया। अब वो बच्चा गया, परंतु भरत जी महाराज का मुंह उस हिरण के बच्चे में फंस गया। भरत जी महाराज हिरण के बच्चे को ना पा करके रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, भगवान का भजन भी नहीं कर रहे हैं। बार बार जब भजन करते हैं तब ध्यान हिरण के बालक में जाता है। बोले पता नहीं कहाँ गया होगा, क्या दशा हुई होगी बेचारे की। अंत समय आया और कहते हैं कि अंतमति सहगति, अगर अंत समय में व्यक्ति जिस चीज का अनुसरण, जिस वस्तु का अनुसरण या जिसका अनुसरण लेता है उसे वैसी ही योनि प्राप्त होती है। भरत जी महाराज की मृत्यु हुई, अगला जन्म उन्हें फिर हिरण का मिला। बहुत पीड़ित हुए भरत जी महाराज। उस जन्म को काट करके गंडकी नदी के किनारे जाकर के भरत जी महाराज ने हिरण रूप में अपने प्राणों को वहीं त्याग दिया। बोले प्रभु अब मैं आपका भजन करूंगा। अब भरत जी महाराज इतने बड़े संत थे, अगला जन्म उनका आंगरीश जी ब्राह्मण के यहाँ पर हुआ, मनुष्य योनि मिली। अब भरत जी महाराज को पूर्व जन्म की सब याद थी, पहले जन्म में वो क्या थे क्या नहीं थे उनको सब याद था। अंगरीश जी ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, उनका नाम भरत रखा गया। भरत जी महाराज को पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। अब भरत जी महाराज जो है वो पढ़ते नहीं थे। पिताजी ने कहा, बोले बेटा भरत पढ़ ले। भरत जी ने कहा, बोले पिताजी वो तो संत थे, मुझे पिछले जन्म की सब याद थी। भरत जी कहते हैं, बोले पिताजी पढ़तव्यम सो विमर्तव्यम, नहीं पढ़तव्यम सो विमर्तव्यम, तो फिर दंत कथा काय को कर्तव्यम। जो व्यक्ति पढ़ेगा वो भी मरेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भी मरेगा, फिर फोकट दांतों को घिसने से क्या फायदा। श्लोक को समझना, पढ़तव्यम यानी कि जो पढ़ेगा वो भी मरेगा, नहीं पढ़तव्यम जो नहीं पढ़ेगा वो भी मरेगा, फिर दंत कथा दांतों को क्यों घिसो यही पढ़ाई करके। ऐसा नहीं है, यहाँ जितने बालक हैं सभी को पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई करोगे तो ही उन्नति पाओगे, अन्यथा नहीं पाओगे। भरत जी ने मना कर दिया पढ़ने से। तो भरत जी के पिताजी ने कहा, बोले बेटा तेरी दशा राजा के बेटे जैसी हो जाएगी। बोले कैसी? बोले एक राजा का बेटा था, उसे राजा ने खूब कहा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, फिर भी नहीं पढ़ा, फिर भी नहीं पढ़ा। राजा ने झूठ बोल करके उसका विवाह कर दिया, झूठ बोल करके उस पुत्र का विवाह कर दिया। अब उस पुत्र के ससुराल से पत्र आया, बोले आप जमाई साहब को भेज दो तो आकर के बेटी को ले जाए। राजा ने कहा, बोले देख तेरे ससुराल से पत्र आया है और बहू को लेने के लिए जाना है, तू जा तो रहा है परंतु मैंने झूठ बोल करके तेरा विवाह करवाया है कि बच्चा MA BA पास है। अब तू वहां ज्यादा फालतू बात मत करना, कोई तुझसे कुछ भी पूछे तो खाली तुझे तो हाँ या ना कहना है। अब वो बच्चा भी ऐसा ही समझ गया, खाली हाँ ना बोलना है। ससुराल में गया, ससुराल में गया तो ससुराल में सासू जी ने बोला, बोले जमाई जी घर से आए हैं? बोले हाँ घर से आया हूं। अब पिताजी ने कहा था कि हाँ ना बोलना घर, या तो हाँ या ना। बोले जमाई जी घर से आए हो? बोले हाँ। बोले घर पर सब ठीक है? बोले ना। बोले क्या कह रहे हो? बोले सही कह रहा हूं। बोले घर से आए हो? बोले हाँ। बोले घर पर सब ठीक है? बोले ना। कोई बीमार है? बोले हाँ। उसको हाँ ना बोलना है खाली। कोई बीमार है? बोले हाँ। तो तुमने दवाई नहीं दिलाई? बोले ना। सासू जी ने कहा, बोले जमाई जी जब तो तुम बहुत बड़े खुद निकले? बोले हाँ। तो जो नहीं पढ़ेगा उसकी ऐसी दशा हो जाएगी। अब ससुर सासू माँ और जमाई जी आपस में बात कर रहे थे तो उनके जो ससुर जी थे वो बाहर नौकरी करते थे। उनका पत्र आया। अब सासू जी पढ़ी लिखी नहीं। अब सासू जी ने पत्र को देखा, बोले बेटा तू पढ़। बेटी बोले मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। बोले जमाई जी ने MA BA करा, इनको दो। जमाई जी को पत्र दिया। जमाई जी ने पत्रों को लिया,
अब जमाई जी ने पत्र ले लिया, उस पत्र को खोल करके देख लिया और देख करके पत्र को सिर से लगा करके रोने लग गए। अब सासू जी समझी, बोले जमाई जी के ससुर जी निकल लिए दिखे, तो सासू जी ने वही चुड़िया तोड़ दी, वो मारा राम करके रोने लगी मारा। अब बेटी ने देखा, बोले पतिदेव रो रहे हैं, मम्मी रो रही है, मुंह भी रोवा लग जाओ, आंखों ने लागे, सब देख लिया, बेटी भी रोने लगी। अब पड़ोसी आए, देखो पड़ोसी भी बड़े मतलब किस्मत से मिलते हैं। बोले क्यों रो रहे हो? तो सासू जी बोले मुझसे मत पूछो, उससे पूछो, वो बैठा हुआ, बेटी से पूछो। बोलो तू? बोले मुझसे मत पूछो, उनसे पूछो वो रो रहे। पड़ोसी गए साहब जमाई जी पे गए, बोले जमाई जी आप क्यों रो रहे हो? बोले मैं तो मेरे कर्मन को रो रहा हूं, मेरे पिता ने कहा था बेटा पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ा, अगर मैं पढ़ लिया होता तो आज इस पत्र को पढ़ करके सुना देता, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ। सासू जी बोले वाह जमाई जी, मुंह तो जाने था का ससुर जी निकल जाते। तो इसलिए अम्बरीश जी कह रहे हैं, इसलिए अंग्रेज ऋषि कह रहे हैं, बोले भरत जी आप पढ़ लो। भरत जी ने कहा नहीं। कहते 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 पिताजी का देहांत हो गया, पर भरत जी ने पढ़ने में ध्यान नहीं दिया। बोले अगर पढ़ लूंगा तो पिताजी कहेंगे कथा करके आ, धन कमा करके आ, मैं फिर संसार में फंस जाऊंगा, इसलिए भरत जी नहीं पढ़े। पिताजी का देहांत हो गया। अब भरत जी के जो भाई थे वो भरत जी से बड़े थे, सब खेतों का काम करते थे, भरत जी से कोई कार्य नहीं करवाते, भरत जी घर पर पड़े लेते। अब भाभियां जो थी, भाभियों ने कहा बोले दिन भर आपका भाई घर पर पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता, कम से कम खेतों में भेज दो, जानवरों को तो उड़ाएगा, चिड़ियों को तो उड़ाएगा। तो भाइयों ने कहा बोले भरत तू घर पर रहता है, दिन भर कहीं काम धंधा नहीं करता, जा खेतों में जा, पक्षियों को उड़ाना। अब भरत जी गए खेतों में, खेतों में जा करके भरत जी ने सोचा, बोले ये खेत किसका है? ये खेत भगवान का है। भाई मान लो आपके पास जगह जमीन है, क्या आपकी है? मरने के बाद क्या आप साथ ले जाओगे? नहीं ले जाओगे। ये खेत किसका है? भगवान का है। बोले फिर ये पशु पक्षी नहीं है? बोले ये भी भगवान के सहारे। तो भरत जी ने ऐसा शोर मचाया, अरे राम जी री चिड़िया, राम जी रो खेत, चुगलो रे चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, चुगलो रे चिड़िया भर भर पे, 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 अरे राम जी की चिड़िया, राम जी रो खेत, चुगलो रे चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया, राम जी को दे, चिड़िया भर भर पे, सारी फसल को खाती। भाई आए, बोले भरत तुझसे एक काम नहीं बनता, पक्षियों को उड़ाना था, तूने सारी फसल खिला दी। धक्का मार करके भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया। और भरत जी भी यही चाहते थे, बोले कब मैं घर से विरक्त हूं, भगवान का भजन करूं। अब भरत जी महाराज एक वृक्ष के नीचे जाकर के मौन व्रत धारण करके बैठ गए। एक भीलों के राजा ने नर बलि की मन्नत मांग रखी थी। उसका समय आया, उसने बोला माता को नर बलि देना है, जाओ एक नर ढूंढ करके लाओ। उसने सभी साथियों को भेजा, साथी गए और ढूंढ करके भरत जी को पकड़ करके ले। और जैसे ही नर बलि लगाने लगे तो भरत जी महाराज ने ध्यान किया कि देवी अगर आज आपने नर बलि ले ली तो कल से आपको कोई नहीं पूजेगा, कल से आपको कोई नहीं मानेगा। मां भला कैसे बेटे की नर बलि ले सकती है? और जैसे ही राजा ने नर बलि देना चाहा तो माता जी की मूर्ति फट गई और उसमें से दिव्य रूप प्राकट हो गया। बोली जगदम्बे माता की जय हो। और जगदम्बे माता ने सारे कोल भीलों का वध कर दिया। आगे जाकर के भरत जी महाराज शोरवीर देश के
राजा रहुगण से मिलाप हुआ, उनसे मिले। राजा रहुगण को भरत जी महाराज ने बड़े उपदेश दिए। राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कथा सुनने जाता था, साथियों को कष्ट देता, सारथी को कष्ट देता था। तो भरत जी महाराज ने उन्हें उपदेश देकर के समझा। आगे चल करके कथा तो बहुत बड़ी पूरी है मेरे पास अगर आप चाहें तो, परंतु समय के अनुसार चलना पड़ेगा। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया। तामिश्र, अंध तामिश्र, रोरख, महारोरख, कुंभीपाक, कालशूद्र, असीपत्रवन, ये नरकों के नाम है। यहाँ से व्यक्ति जब मरता है उन्हें नरकों में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पृथ्वी पर झूठी गवाही देता है और धोखा जो करता है उसे तामिश्र नामक नरक में जाना पड़ता है, उस नरक में उसे जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है, पराया धन जिसे कोई व्यक्ति हड़प ले, उस व्यक्ति को अंध तामिश्र नरक में जाना पड़ता है, उस नरक में उसे सजा मिलती है। जो व्यक्ति घृणा करता है, दूसरों से द्वेष करता है, उस व्यक्ति को रोरख नामक नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है यानी किसी को अगर मारता है, वो कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। परीक्षित जी ने कहा, बोले गुरुदेव ये कुंभीपाक नरक कैसा है, क्या होता है वहां? सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, एक बहुत बड़ी भट्टी होती है, उस पर बहुत बड़ी कढ़ाई रखी होती है, उसमें बहुत सारा तेल होता है, तेल को उबालते हैं और जो नरक में जाता है उस व्यक्ति को उस जलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है, वो वहां दुख भोगता है। ऐसा है कुंभीपाक नामक 28 नरकों का वर्णन। उसके बाद में अजामिल चरित्र आता है। एक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, पूजन पाठ यज्ञ हवन क्रियाएं करता था। एक दिन एक गणिका पर उसका मन आ गया, गणिका के ऊपर मन आया तो वो गणिका को लेकर के घर में आ गया। उसकी जो पत्नी थी उसे और बाल बच्चों को भी बाहर निकाल दिया, गणिका को ले आया। गणिका से पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन संत मंडली आई उनके गांव में। उनके गांव में आकर संत मंडली ने कहा, बोले हम चतुर्मास करने के लिए आए हैं और हमें भोजन करना है, हमें भोजन करना है। गांव वालों ने कहा, बोले बहुत बड़ा दानी है अजामिल, वहां चले जाओ। वो डाकू बन चुका था। पति ने कहा, बोले रोज पूजा पाठ जोली माला लेते हो, कुछ धन कमा करके लाओ। उस अजामिल ब्राह्मण को डाकू बना दिया। संत लोग उसके घर चले गए। वहां गए, जाकर के कहा, बोले हम चतुर्मास करने के लिए आए हैं और हमें भोजन करना है। तो अजामिल की जो पत्नी थी, जो गणिका, उस गणिका ने कहा, बोले मेरी माँ ने मुझे कहा है, बोले अगर संत कभी घर द्वार पर आ जाए तो उन्हें खाली मत भेजना। गणिका ने सामान दिया, बोले मैं नगर वधू हूँ, गणिका हूँ, आप ये सामान को अपने हाथों से बनाओ और पा लीजिए। संतों ने भोजन बनाया, भोजन पा लिया। अब अजामिल घर आया तो संतों ने कहा, बोले अजामिल, ब्राह्मण को, संत को भोजन करवाने के बाद में दक्षिणा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है, अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता देह नरक को जाए, उस व्यक्ति की देह नरक में जाती है। इसलिए कोई भी ब्राह्मण अपने घर आए, संत अपने घर आए, उन्हें भोजन करा करके दक्षिणा देना चाहिए। अजामिल ने कहा, बोले बाबाओं, आपने भोजन कर जाइए, बहुत बड़ी बात है, और दूसरी बात आपकी झोली झंडे मैंने नहीं छुड़ाए, खैरियत चाहते हो तो चले जाओ। बोले कोई बात नहीं अजामिल, हम रात्रि विश्राम कर लें, सुबह होकर के चले जाएंगे। अब संत ने रात्रि में सोचा, बोले अच्छे व्यक्ति को तो हर कोई सुधार देता है, बिगड़े हुए को सुधारे वही संत होता है। संतों ने विचार किया, बोले क्या करें जिससे इसका उद्धार हो। संत ने अजामिल से कहा, बोले अजामिल, हम तुमसे कुछ मांगते नहीं है, धन दौलत नहीं चाहिए, एक काम करोगे? बोले हाँ। बोले अब जो भी तुम्हारा पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने अपने जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा नारायण। संत मंडली वहां से चली गई। अब नारायण छोटा बेटा था,
इसलिए अजामिल उससे बहुत प्रेम करता था, अत्यंत प्रेम करता था, अत्यंत प्रेम करता था। अब जब देखो वहां आओ नारायण खेलने चले, आओ नारायण भोजन करें, आओ नारायण खेतों पर चले, अजामिल नारायण नारायण। अंत समय आता है अजामिल का, अंत समय जब आता है तब तो भगवान के पार्षद आते हैं लेने के लिए, और एक तरफ से यम के पार्षद आते हैं। भगवान के पार्षद कहते हैं, बोले अजामिल को हम ले जाएंगे। यम के पार्षद कहते हैं, बोले हम ले जाएंगे। यम ने कहा, बोले इसने जीवन भर पाप किए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले अंत समय में भगवान का नाम लिया है इसलिए हम ले जाएंगे। तो जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का नाम नहीं लेता है, अगर अंत समय में भी उसे भगवान का नाम मुख पर आ जाए तो उसकी सतगति हो जाए। यम के गण चले गए, अजामिल की मृत्यु हुई। भगवान के पार्षद अजामिल को लेकर के स्वर्ग लोक में ले गए। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान से भी यही कामना करनी चाहिए कि हमारी भी ऐसी गति हो। रघुनंदन अवध बिहारी जी सुध लेना। बहुत सारे हैं, भजनों से काम नहीं चलाएंगे हम। भजन आपने बहुत सुने हैं, कथा में चलते हैं। आगे चल करके प्रहलाद चरित्र आता है। परीक्षित जी कहते हैं, बोले गुरुदेव कल की कथा आपने वरा अवतार की सुनाई थी जिसमें हिरणाक्ष का वध किया था भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन भगवान ने वरा अवतार धारण करके हिरणाक्ष का वध किया, लेकिन हिरणाकश्यप जो था वो भगवान से बदला लेना चाहता था। हिरणाकश्यप उसकी पत्नी जिसका नाम कयादु था, बड़ी सुशील। अब जो हिरणाकश्यप था वो ब्रह्मा जी की उपासना करने के लिए गया। बड़े ध्यान से सुनना, वो ब्रह्मा जी की उपासना करने जंगल में गया और जाकर के उपासना करने लगा, भगवान का स्मरण करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। जैसे ही वो ब्रह्मा जी का नाम लेता तो उसके पास में एक वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था। वो तोता कहता, नारायण बोल नारायण, नारायण बोल नारायण। वो फिर उसे भगाता, हिरणाकश्यप उस तोते को भगाता, फिर जब करता ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। फिर तोता आता, फिर कहता, बोले नारायण बोल नारायण, नारायण बोल नारायण। हिरणाकश्यप ने सोचा, बोले आज सही दिन नहीं है भजन करने का, चलो घर चलते। हिरणाकश्यप घर आया। कयादु ने कहा, बोले पतिदेव आप इतनी जल्दी आ गए। बोले कयादु मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं जब जब तपस्या करता तब तब एक तोता आता और कहता, नारायण बोल नारायण, नारायण बोल नारायण, नारायण बोल नारायण। कयादु ने कहा, बोले इस पापी के मुख से नारायण, ये अच्छा बहाना है इसके मुख से नारायण बुलवाने का। कयादु ने कहा, बोले पतिदेव आप एक काम करो, थके हारे आप आए हो, स्नान कर लीजिए, मैं भोजन लगाती हूँ। बड़े ही सुंदर व्यंजन बना करके तैयार कर दिए कयादु ने, हिरणाकश्यप के सामने लगा दिए और करवा रही, प्रभु भोजन करें। कयादु कहती है, बोले प्रभु उस समय मैंने ठीक से सुना नहीं, वो तोता क्या कह रहा था। बोले वो तोता कह रहा था, नारायण बोल नारायण, नारायण बोल नारायण, नारायण बोल नारायण। ऐसे करते 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 कयादु ने हिरणाकश्यप के मुख से 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करवा लिया। उसी रात दोनों का मिलन हुआ और प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। अब हिरणाकश्यप ने तपस्या करके भगवान से, ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, खूब तपस्या करी, वरदान मांगे। और क्या वरदान मांगे, बोले दिन में मरूना, रात में ऊपर मरूना, नीचे घर में मरूना, बाहर मनुष्य से मरूना, पशु से, अस्त्र से मरूना, शस्त्र से। 12 महीने में
आपके बनाए हुई किसी जीव से मेरी मृत्यु नहीं हो सके, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, बोले जा। हिरण्याकश्यप घर आया और घर आकर के अपने पुत्र से कहा, बोले पुत्र बड़ा हो रहा है, कयाधु पुत्र को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। अब कयाधु ने कहा, बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी को लेकर के गुरुकुल में जा रहे हैं। गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के पास जाकर के कहा, बोले ये मेरा पुत्र है प्रहलाद, इसे आप राजनीतिक शिक्षा प्रदान करिए, राजनीतिक शिक्षा आप प्रदान करिए। अब गुरुजी जो है वो प्रहलाद जी को राजनीतिक शिक्षा दे रहे हैं। कैसी कैसी होती है राजनीतिक शिक्षा? ध्यान से सुनना। कबूतर वाला का खरगोश वाला खा, अरे गधे वाला गा गुरुजी का गा गा, गुरुजी का गा गा, खरगोश वाला गा, अरे गधे वाला गा गुरुजी का गा गा, गुरुजी का गा। कबूतर वाला का गुरुजी कह रहे, बोले प्रहलाद कबूतर वाला का, खरगोश वाला ख और गधे वाला ग, यानी कि क्या शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी? देखते हो कि शिक्षा क्या होती है? बोले बेटा कैसे कबूतरों को खाओ, कबूतर अगर बीत जाए तो फिर ख से खरगोश का नंबर ले लो, खरगोश अगर बीत जाए तो फिर ग से गधों का नंबर ले लो। ये होती है राजनीतिक शिक्षा। लेकिन प्रहलाद ने कहा, बोले गुरुजी आप गलत गा रहे हो। बोले कैसे? बोले सही मैं बताता हूँ। अब प्रहलाद जी बता रहे हैं गुरुजी को, अरे कमल वाला का खम्ब वाला का, गणेश वाला गा गुरुजी गा गा गा, गुरुजी गा गा गा, कमल वाला का ओ खम्ब वाला का, गणेश वाला गा गुरुजी गा गा गा, गुरुजी गा गा। ये होती है संस्कृति, हिंदू संस्कृति की शिक्षा। क से कमल का पुष्प जो भगवान के चरणों में चले, ख से खम्ब जिस खम्ब में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, और ग से प्रभु गणेश जिनकी हम प्रथम पूजा करते हैं। बोले गुरुजी ये होती है। और प्रहलाद जी ने कहा, बोले गुरुजी मोह निशा जग सोब निहारा, देखूं स्वप्न अनेक पकारा, मुझे ऐसे लगता है ये जो सारा संसार है ये एक स्वप्न है, ऐसा। और प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का उपदेश देने लगे। महाराज नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। एक दिन कथा तो इतनी बड़ी है, मैं कैसे बताऊं। एक बूढ़ी मैया ने बिल्ली के बच्चे अंदर रह गए, हांडी लगाई थी, उस हांडी में आग लगा दी। बूढ़ी मैया ने भगवान से प्रार्थना करी, बोले मेरे बिल्ली के बच्चे बचाओ हरि, मैंने तेरी पूजा कभी ना करी। प्रहलाद जी ने देख लिया, बोले तेरा भगवान बिल्ली के बच्चे अग्नि में से बचा सकता है? बोले हाँ बचा सकता है। बोले अगर नहीं बचे तो मैं तेरा सिर कटवा दूंगा, और अगर बच गए तो तेरा जो भगवान है उसे मैं अपने रोम रोम में बसा लूंगा। अग्नि के बाद पानी की बूंद छलक रही थी, बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए निकले। उसी दिन से प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को अपने रोम रोम में बसा। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हिरण्याकश्यप के पास में प्रहलाद जी गए, बोले क्या सीखा? बोले मोह निशा जग सोब निहारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकार। बोले तू ज्ञान की बातें करता है, मैंने राजनीतिक पढ़ाई करने के लिए कहा था। हिरण्याकश्यप फिर लेकर के जाता है गुरुकुल में। बोले गुरुदेव क्या सिखा रहे हो बच्चे को आप? मैंने कहा था राजनीतिक शिक्षा देना है, आप नवदा भक्ति पढ़ा रहे हो। बोले मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ये स्वयं पढ़ा हुआ है। अर्ध ब्रेक जब हुआ तब प्रहलाद जी महाराज ने सभी शिष्यों को साथ में ले लिया।
किसी को झांझ दी, किसी को मृदंग दिया, किसी को क्या दिया, और भगवान नाम का संकीर्तन करने लग गए। हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जब प्रहलाद जी महाराज कीर्तन कर रहे थे तो शिष्य ने जाकर गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी प्रहलाद भजन कर रहा है और सभी को नचा रहा है साथ में। गुरुजी गए, गुरुजी ने जाकर के प्रहलाद से कहा, बोले तू ये क्या कर रहा है? और गुरुजी ने जाकर के प्रहलाद जी को हाथ लगाया, बोले रुक। और जैसे ही गुरुजी ने हाथ लगाया तो गुरुजी के शरीर में करंट फैल गया। जैसे ही गुरुजी के शरीर में करंट फैला, गुरुजी ने दोनों हाथ ऊपर किए। कैसे किए? कैसे हाथ ऊपर किए बताओ? पूरे पूरे करके बताओ, शर्माओ मत बिल्कुल भी। दोनों हाथ ऊपर करे और गुरुजी भी नाचने लग गए। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। गुरुजी भी नाच रहे हैं, प्रहलाद भी नाच रहा है, शिष्य भी नाच रहे हैं। एक शिष्य गया हिरण्याकश्यप के पास, बोले हिरण्याकश्यप जी, बोले महाराजा सुनो। बोले क्या? बोले प्रहलाद गुरुकुल में भजन कर रहा है, साथ में गुरुजी भी नाच रहे हैं। हिरण्याकश्यप ने अपने जो सैनिक थे, सैनिकों को भेजा, बोले जाओ भजन बंद करवाओ, कहां से आवाज आ रही है। सारे सैनिक गए और जाकर के सैनिकों ने प्रहलाद जी को पकड़ा भजन बंद करवाने के लिए। तो सैनिकों के शरीर में भी करंट दौड़ा। कैसा? उन्होंने दोनों हाथ खड़े किए। किस प्रकार किए? सीधे सीधे दोनों हाथ। कैसे किए? दोनों हाथ खड़े करके और सैनिक भी नाचने लगे। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ खड़े करके ताली से बजाए। दोनों हाथ खड़े करके गुरुजी भी नाच रहे, सब नाच रहे। और जिसे भगवान को प्राप्त करना है वो भक्ति करके ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरे भवतारायण नारायण।
सैनिक बहुत देर के गए हैं, अभी तक आए नहीं। हिरणाकश्यप गया और हिरणाकश्यप ने जाकर के एक गदा का प्रहार किया धरती पर, जो कीर्तन बंद हो गया, कीर्तन बंद कर दिया। अगर मान लो हिरणाकश्यप भी जाकर के हाथ लगाता तो वो भी नारायण धुन में नाचने लग जाता, इसलिए गदा का प्रहार किया, कीर्तन बंद हुआ। प्रहलाद को लेकर के आया, तू बिगड़े तो बिगड़े, दूसरे को भी बिगाड़ता है, चल। प्रहलाद जी को लेकर के घर आया। सीधी सी भाषा में आपको समझाऊं, हिरणाकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ियों से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया, सर्प से डसवाया, कड़ाई में तलवाया, कोठरी में बंद करा दिया, होलिका थी, होलिका में जलवा दिया, लेकिन प्रहलाद सब जगह से बच गया। प्रहलाद ने कहा, बोले पिताजी आप जानते नहीं हो। बोले क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। भगवान जो है वो सर्वत्र है और खाली प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं, खाली प्रेम से भगवान मिलते हैं। हिरणाकश्यप को क्रोध आया। हिरणाकश्यप ने कहा, बोले तेरा भगवान सर्वत्र है? बोले हाँ है। बोले कहाँ है? बोले ऊपर नीचे आगे पीछे सामने, तन में कण में क्षण क्षण में भगवान है, जगह जगह है, हर जगह व्याप्त है। बोले क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? बोले हाँ है। तो हिरणाकश्यप ने क्या किया, उस खंबे में आग लगवा दी, गर्म करवा दिया। खंबे में हिरणाकश्यप ने आग लगवाई, उसको गर्म करवाया, बिल्कुल लाल हो गया। बोले अगर इस खंभ में तेरा भगवान है तो मैं कहता हूं जा करके इस खंभ का आलिंगन कर ले। प्रहलाद जी को डर लगा, बोले मैं जल करके राख हो जाऊंगा। फिर भगवान ने लीला करी, क्या? उस खंभ पर जो गर्म करवाया खंभ था, उस खंभ के ऊपर लाल चींटी चल रही थी। प्रहलाद ने देखा, बोले अगर ये चींटी जीवित है तो इस खंभ में अवश्य भगवान ने जाकर के आलिंगन कर लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। कुछ नहीं हुआ प्रहलाद। जैसे हिरणाकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ा, बोले तुझे कुछ नहीं हो रहा, इतना प्रयास करने के बाद भी तू बच जा रहा है। जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, सो एक खंभ फटा और खंभ में से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान क्रोध में लाल मुमारम कर रहे हैं। अब कैसे ये नरसिंह भगवान, पूरा शरीर मनुष्य का है और सर सिंह का, शेर का सर लगा हुआ है। ऐसे नरसिंह भगवान ने हिरणाकश्यप को उठाया और उठा करके अपनी गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के देहरी में बैठ गए। बोले हिरणाकश्यप अब बता तेरा क्या कहूंगा। बोले आप कौन हो? बोले मैं नरसिंह हूं। बोले क्या चाहते हो? बोले मैं तुझे मार दूंगा। बोले नहीं मार सकते। बोले बता क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है भाई? बोले दिन में मरू ना रात में। नरसिंह भगवान ने कहा, बोले देख आंख खोल करके कि ये दिन है कि रात है? ये शाम का समय है, गोधूली बेला। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ऊपर मरू ना नीचे। बोले तू खुद बता, तू अभी इस समय ऊपर है या नीचे है? तू बीच देहरी में है, बीच देहरी में। ना तो तू घर के बाहर है, ना घर के अंदर है, और ना तू ऊपर है ना तू नीचे है। मेरी जांघों पर मैंने तुझे रख रखा है। बोले फिर भी मुझे नहीं मार सकते। बोले बता क्यों? बोले जीव से मरू ना जंतु से। बोले बता मैं जीव लगता हूं तुझे या जंतु लगता हूं? बोले आप तो दोनों ही हो और दोनों ही नहीं हो। आप दोनों ही हो और दोनों नहीं हो। बोले नर पशु से ना मरू। बोले वो भी मैं नहीं हूं। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैं ना तो
बोले नरसिंह भगवान की जय हो। बोले मैं नर से मरूं ना, पशु से मरूं, अस्त्र से मरूं ना, शस्त्र से मरूं, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। बोले तेरे लिए मैंने अधिक मास का निर्माण किया। बोले ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूं। बोले ब्रह्मा हमको नहीं, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। आज तुझे मार के दबाऊंगा। नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप की छाती को फाड़ दिया, सारी अंतुड़ियां निकाल करके अपने गले में धारण कर ली। बोली कृष्ण भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद जी महाराज ने नरसिंह भगवान की स्तुति की, नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत किया। आगे चल करके गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, गजेंद्र चरित्र। वो सारा चरित्र है, क्या क्या सुना है। एक पर्वत था, उस पर गजेंद्र रहता था, सरोवर में स्नान करता था। कई सारे उसके पुत्र थे, कई सारी पत्नियां थी। अंत समय में ना पुत्रों ने साथ दिया ना पत्नियों ने साथ दिया। आखिर में भगवान ने आकर के उसे बचाया। उसके बाद समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन, देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत की रई बनाई, वासुकीनाथ की रस्सी बनाई और घुमड़ की लगने लगी। जब घुमड़ की लग रही थी तब भगवान ने कश्यप रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर के बैठ गए। बोलिए कश्यप भगवान की जय हो। समुद्र मंथन हुआ। सर्वप्रथम अमृत की जगह विष निकला। विष पीने के लिए भगवान भोलेनाथ को बुलाया। भगवान शिव ने विष पिया। उसके बाद में कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान में दे दी। सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कौतुकमणि निकली, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी नारायण स्वयं निकले। और अंत में अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान पधारे हैं। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। अब जैसे ही अमृत कलश निकला तो दैत्यों ने अमृत कलश को छीन लिया, छीन करके भागने लगे। अब छीना झपटी में अमृत की बूंदे नीचे पृथ्वी पर गिरी। 4 जगह बूंद गिरी। वहां पर महाकुंभ मेला पड़ता है। वो 4 जगह कौन कौन सी है? इलाहाबाद, प्रयागराज प्रथम, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक और चौथा अपने पास में है उज्जैन। 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला यहाँ पड़ता है। 12 वर्ष में एक बार। अब दैत्य और दानव अमृत कलश को लेकर के लड़ रहे थे। उस समय भगवान ने सोचा, बोले ये देवताओं को भी अमृत नहीं पीने देंगे और दानवों को भी नहीं मिलेगा। तो वहां भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी भगवान को देख करके, अब दानव तो तेरे उल्टी बुद्धि के साथ, मोहिनी भगवान को देख करके मोहित हो गए। बोले सुंदरी कहाँ जा रही हो? बोले इधर ही जा रही। बोले इधर आओ। बोले क्या? बोले हमारा एक काम करो। बोले क्या? बोले ये अमृत हमें पिला दो। बोले ठीक है। अब मोहिनी भगवान ने क्या किया? एक लाइन लगाई। उस लाइन में एक तरफ देवताओं को बिठाया और एक तरफ दैत्यों को बिठा दिया। अब मोहिनी भगवान ने कहा, बोले देख, एक तरफ बैठे ही देवता और एक तरफ बैठे हो आप लोग, और ये जो अमृत कलश है इसके अंदर 2 प्रकार का अमृत है। 2 प्रकार का कैसा? ऊपर ऊपर तो पतला पतला है और नीचे नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। अगर आप पतला पतला पियोगे तो पतले पतले हो जाओगे,
और अगर आप गाढ़ा गाढ़ा पियोगे तो मोटे ताजे हो जाओगे। अब देखो साहब, क्यों को जो दानव है वो उल्टी बुद्धि के लोग बोले हमको पतला पतला नहीं होना, हम तो गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे और मोटे मोटे होंगे। किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया बोले कि हिला करके पिला दो, उल्टी बुद्धि के थे। मोहनी भगवान ने कहा बोले फिर ये पतला पतला देवताओं को पिला दूं? बोले हाँ पिला दो, हमारे किस काम का। तो भगवान बारी बारी से देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु नाम का दैत्य आ गया। अब पंक्ति में बैठे हैं तो उसको अमृत पिलाना संभव नहीं, क्योंकि पंक्ति भेद नहीं होता है। पंक्ति में अगर बैठे हैं उसको बराबर परोसना चाहिए। सूर्य चंद्र ने कहा बोले प्रभु ये देखते हैं राहु, बोले पंक्ति में बैठा है, पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। उसको भी अमृत पिलाया और जैसे ही अमृत पिलाया भगवान ने तुरंत सुदर्शन को आदेश दिया और उसका मस्तक विहीन कर दिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मस्तक विहीन किया, लेकिन अमृत सर से मुख कंठ से मतलब नीचे चले गया था। तो वहां पर दो का प्रादुर्भाव हुआ, एक का हुआ है राहु और दूसरे का हुआ है केतु। सर का राहु है और धड़ का केतु है। पहले 8 ग्रह थे, उसके बाद अब 9 हो गए हैं। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, ये 9 ग्रह हो गए। और एक ग्रह और है, वो ग्रह बहुत बुरा लगता है और वो ग्रह में इस साल आपको कथा में नहीं बताऊंगा। अगले साल अगर कथा होगी तो उस ग्रह के बारे में जरूर बताऊंगा। परिभाषा सही से आपको बताएंगे। आगे चल करके प्रहलाद जी के पुत्र हैं राजा बलि, और राजा बलि जो है वो दैत्यों के राजा हैं, दैत्य दानवों के। और संत जो है परम संत बड़े बड़े संत जो हुए हैं उन्होंने भी कहा है कि भागवतों में 12 प्रकार की भागवत कितनी है? 12 भागवत में राजा बलि का नाम आता है। ऐसे हैं राजा बलि। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि हम देवताओं को परास्त नहीं कर सकते हैं, तो उनसे बचने का कोई ना कोई उपाय हमें खोजना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा बोले राजा बलि अगर देवताओं से बचना है तो 3 बातें अपने जीवन में उतार लो। अगर आपको भी कुसंगत से बचना है तो 3 बातें अपने जीवन में उतार लीजिए। पहली बात है गौ माता की सेवा करना, गौ सेवा। दूसरी गुरु सेवा और तीसरी संत सेवा। इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लो, कल्याण हो जाए। देवता आपका कुछ नहीं बिगाड़ता, आप उनसे बच सकते हैं। अब राजा बलि जो था वो गो सेवा गुरु सेवा संत सेवा में इतना आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया, बड़ा भारी हो गया। अब राजा बलि ने सोचा बोले मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, मैं गुरु सेवा में पूर्ण हूँ, मैं गौ सेवा में पूर्ण हूँ, मैं संत सेवा में पूर्ण हूँ, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो राजा बलि ने स्वर्ग पर जाकर के चढ़ाई कर दी। और स्वर्ग ही नहीं, राजा बलि ने त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। अब देवता मारे मारे फिरने लगे साहब। देवताओं की माता अदिति उदास मन से बैठी है। कश्यप ऋषि ने कहा बोले क्या हुआ? अदिति कहती है बोले बलि ने मेरे पुत्र देवताओं को स्वर्ग से विहित कर दिया है, स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया। राजा बलि ने स्वर्ग को छुड़ा लिया है, यही मेरे दुख का कारण है। मेरे गर्भ से कोई ऐसा पुत्र जन्म लेना चाहिए जो मेरे
पुत्रों को स्वर्ग आदि दिला दे, ऐसा पुत्र जन्म लेना चाहिए, स्वर्ग आदि दिला दे। तो भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति जो थी, अदिति को 12 दिन का व्रत बताया। कितने दिन का? 12 दिन का एक व्रत बताया। उस व्रत का नाम है पयोव्रत। पयोव्रत जिसे कहते हैं, 12 दिन का होता है। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष से ये प्रारंभ होता है और त्रयोदशी तक व्रत होता है। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक इस व्रत को किया जाता है, जिसका नाम है पयोव्रत। पयोव्रत बताया। कितने दिन का? 12 दिन का। किसको? कश्यप ऋषि ने अदिति को। अदिति ने पयोव्रत किया। अब उस पयोव्रत से अदिति के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म। भादो का महीना, अब देखिए भादो का महीना कितना पवित्र है। भादो के महीने में अदिति के यहाँ पर वामन भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोली वामन भगवान की जय हो। भादो का महीना इतना पवित्र है। भादो के महीने में ही राधा रानी का अवतार हुआ है। भादो के महीने में कान्हा का अवतार हुआ है। भादो के महीने में बलराम जी का अवतार हुआ है। भादो के महीने में वामन भगवान का अवतार हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सुखदेव जी महाराज ने जो परीक्षित को कथा सुनाई थी, वो भी भादव के महीने में ही सुनाई थी। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पावन पवित्र भादव का महीना, द्वादशी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे भगवान माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोली वामन भगवान की जय। माता अदिति ने वामन भगवान को कौपिन पहनाई। बृहस्पति ने आकर के भगवान को जनेऊ पहनाया। दिशाओं के स्वामी ने छत्र दिया। ब्रह्मा ने भगवान के चरण धोए और उसी चरणों से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। कल गंगा अवतरण की कथा आएगी। ब्रह्मा ने कमंडलू, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया है। सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा और खड़ाऊ चरणों में समर्पित किए। भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भरी। अब माता अदिति ने वामन भगवान को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। गुरु जी ने, अब देखो कोई भी जब विद्या अध्ययन करने के लिए जाता है तो सर्वप्रथम जनेऊ देकर के उससे भिक्षावृत्ति करवाई जाती है। तो गुरु जी ने वामन भगवान से कहा, बोले जाओ भिक्षा मांग करके लाओ। वामन भगवान ने कहा, बोले मैं कहाँ जाऊं? बोले आप एक काम करो, राजा बलि के पास जाओ, वहां से भिक्षा मांग करके लाओ। आज वामन भगवान चले हैं राजा बलि के यहाँ पर। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि के यहाँ पर वामन भगवान चले हैं। वामन भगवान जा रहे हैं। शुक्राचार्य जी यज्ञ संपन्न करवा रहे हैं। राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य। भगवान पहुंचे और बार
दरवाजे पर जाकर के खड़े हो गए और भगवान ने कहा बोले भिक्षाम देहि। राजा बलि गया और जाकर के देखा बोले क्या दिव्य सत्य, छोटा सा बालक कितना तेजस्वी है, कितना मनस्वी है, इसके चेहरे से क्या प्रकाश झलक रहा है। बोलिए बलि महाराज। बोले क्या बालक है, कितना तेज, कितना प्रकाश है इसके चेहरे पर। शुक्राचार्य जी ने कहा बोले बलि आ जाओ, यज्ञ संपन्न करना है। इन बच्चों को बिठा दो, अभी थोड़ा समय है 10 मिनट। राजा बलि ने कहा बोले गुरुदेव पहले ये ब्राह्मण आया, इस ब्राह्मण को मैं पहले भिक्षा दूंगा, उसके बाद यज्ञ संपन्न करेंगे। वामन भगवान ने अपने नेत्र खोले, माला का जाप छोड़ा और कहा बोले राजा बलि तुम हो? बोले हाँ महाराज। बोले तुम्हारे पर बाबा हिरण्याकश्यप बहुत बड़े दानी थे। राजा बलि ने कहा बोले इतना सा बालक और मेरे पर बाबा को जानता है? बोले तुम्हारे बाबा प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे, वो भी बहुत बड़े दानी थे। बोले बाबा को भी जानता है? बोले तुम्हारे पिता विरोचन वो भी बहुत बड़े दानी थे। बोले ये बालक तो मेरे पूरे परिवार को जानता है। बोले अगर तुम दानी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बलि ने कहा बोले प्रभु बोलिए आप क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा देखो सीधी सी बात, सीधी सी भाषा में आपको समझा दूं। वामन भगवान ने कहा कि अगर देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दीजिए। वामन भगवान ने कहा बोले बिना संकल्प करे मैं भूमि लूंगा नहीं। राजा बलि कहते आप चाहे जहां से नाप सकते हो, बोले पहले संकल्प करो। शुक्राचार्य जी महाराज रामझारे में बैठ गए। वामन भगवान ने एक तिनका लिया, रामझारे में घुसाया। शुक्राचार्य जी महाराज का एक बाजा परमानेंट, क्योंकि जो दान धर्म में आड़े आता है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, कभी भी। तो जो दान धर्म के बीच में आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। आज शुक्राचार्य जी राजा बलि दान कर रहा है तो नहीं करने दे रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। भगवान ने एक तिनका लिया और रामझारे में घुसाया तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फोड़ दी। बोली वामन भगवान रामझारे में से जल लिया। अब गुरु जी की आंख फूट गई। मंत्र बोले वामन भगवान ने कहा बोले मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं मंत्र बोलूंगा, संकल्प करो। संकल्प करवा लिया और 3 पग भूमि नापने लगे। एक पग में भगवान ने स्वर्ग को नाप लिया, एक में पाताल नाप लिया, तीनों लोग नाप लिए 2 पग में। राजा बलि से कहा बोले राजा मैंने 2 पग में तेरा सब कुछ नाप लिया है, अब तीसरा पग में क्या देगा मुझे बता। तीसरे पग में क्या नापूं? और अगर नहीं दे पाया तूने संकल्प किया है मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। राजा बलि घबरा गया। अब जहां अगर पत्नी की बुद्धि काम नहीं करे ना वहां पत्नियों से हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए। राजा बलि की पत्नी ने कहा बोले प्रभु धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान ने कहा बोले धन का मालिक। राजा बलि ने कहा बोले अभी तक तो आपने मेरे केवल धन को नापा है, धन का मालिक मैं अभी शेष हूँ। तीसरा पैर आप मेरे सर पर रख दीजिए। तीसरा पैर वामन भगवान ने राजा बलि के सर पर रख दिया। बोले पूरा लेकर के जाओ, अधूरा लेकर के मत जाओ। वामन भगवान ने कहा बोले मैं तेरे दान से बड़ा खुश हुआ, वरदान मांगो, क्या मांगते हो? राजा बलि ने कहा बोले वाह हमसे ले लिया और हमें को दे रहे हो। अरे हमरे घर जो मांगते हैं वाके घर हम मांगत नहीं। हमरे घर जो मांगते हैं वाके घर हम मांगते नहीं। हमरे घर जो मांगते
उसके घर पर हम कभी नहीं मांगते। भगवान ने कहा बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूं। राजा बलि ने कहा बोले चलो अच्छी बात है, आपने मुझे सुतल लोक का राज्य दिया, अब मेरी मांगने की इच्छा है। बोले हाँ मांगो। बोले जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलूं और भीतर आऊं तो द्वार पर मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। सीधे से आपको बताता हूँ, भगवान राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने हैं। जब हम कहते हैं ना भगवान सो गए, तो वो राजा बलि के यहाँ पेरा लगाने जाते हैं द्वारपाल बन करके। जब हम कहते हैं भगवान सो गए, लक्ष्मी जी गई और लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी और राखी बांध करके भगवान नारायण को मांग लिया और लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के आइए। आज की कथा का हम यही विराम करेंगे। कल की कथा में ध्यान से सुनना, कल की कथा में संपूर्ण राम कथा, संपूर्ण पूरी राम कथा आपको सुनाएंगे जितनी हमसे बन पाएगी। उसके बाद शाम को नंद घरानंद भयो जय कन्हैया, शाम को कृष्ण जन्म होगा। कल राम और सीता जी का विवाह होगा, तो सभी कन्यादान की तैयारी करके आना। दूसरी बात, कल सभी को पीताम्बरी यानी कि पीले वस्त्र पहन करके आना है। और जो व्यक्ति चाहे वो चॉकलेट और बिस्किट ला सकता है जन्म उत्सव में फेंकने के लिए। और ठीक 12 बजे कथा में आना है, ठीक समय पर कथा प्रारंभ होगी। आइए, वामन भगवान की झांकी हमारे बीच में आ रही है। बड़े प्रेम के साथ आप दर्शन करेंगे। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली।